लाखों लोगों को छोड़े, सिर्फ अपने भाई साहब को अपने यूके से, लंदन से वापस बुलाएं और उनसे कहें कि वो यहाँ आए और अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करें। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिस तरीके से इस वक्त उनके मुकदमात का हालात हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा करें, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं लगता नहीं कि वो ज्यादा देर जो है वो जलसों से खिताब कर सकेंगे। बहुत ही मजबूत केसेस हैं उनके खिलाफ जिनके फैसले आने वाले हैं। नून लीग की जो सियासत है उसका आप मुनाफकत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि पूरी दुनिया का तवज्जो इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर है, लेकिन एक भी लफ्ज अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि वो चाहते ये हैं कि भाई साहब बरतानिया में खुश रहें और अमेरिका और बरतानिया भी खुश रहे और पाकिस्तान के अवाम को भी कोई ऐसी बात जो है वो ना करे जिससे अवाम नाराज हो। जो बैलेंस लाने का एक इनका वतीरा है और जिस तरीके से वो इस वक्त आलमी ताकतों की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, वो जाहिर है काबिल शर्म है। राहे दौर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को मशवरा। कहती हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और अब नवाज शरीफ का पोता इमरान साहब जलने वाले का मुंह, तुमने जो करना है करो। 3 साल से तुम जो कर रहे हो और अदालत में इसका जो हश्र हो रहा है कौन देख रही है। 3 साल की कारकर्दगी पर शहबाज शरीफ बयान दे तो FIA का नोटिस, नालायक, नाअहल और करप्ट टोले के खिलाफ इस्लामाबाद आने का ऐलान करे तो जेल जाने की धमकी। ये है तुम्हारा एहतसाब। पाकिस्तान के इर्द गिर्द हो रही है। पाकिस्तान खत्ते में अहम मुल्क बनने जा रहा है और PDM लारी अड्डा कर रही है। इसकी टाइमिंग और ट्विनिंग दोनों ही गलत हैं। लॉन्ग मार्च का जब वक्त आएगा फैसला करेंगे। पाकिस्तान बदल गया है, हमारी सियासत भी बदलने जा रही है। अपोजिशन में दुनिया के हालात समझने की सलाहियत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के अपोजिशन पर वार। कहा अफगानिस्तान से आने वालों को 21 दिन और 1 माह के ट्रांजिट वीज़े दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने शोर मचा दिया कि अमरीकियों के लिए होटल खाली कर दिए। इन्हें चाहिए कि वो समझदारी का मुजाहरा करें। हमें एक और नेक होकर मुल्क का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करना चाहिए। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सियासत का महवर बनना जा रहा है और ये लारी अड्डा खेल रहे हैं। और खास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब से कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, आप बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। और आपने ये इल्जाम लगाए हैं कि जी वो अमेरिकन के लिए जगह खाली कर दी और होटल खाली कर दिए। काबुल में धमाका हुआ, बाइडन को पता था, उसने 2 दिन पहले इसकी अमेरिकन सदर ने कहा, लेकिन जब वहां 150-200 लोग, पौने 200 लोग, जिसमें 13 अमेरिकन मैरीन भी थे, मर गए, तो हमने कहा ये फ्लड आ सकता है। हम एक जिम्मेदार मुल्क है। जो आदमी आए, खा वो अमेरिकन हो, खा वो बेल्जियम हो, कोई मुल्क हो, अगर उसने यहाँ से ट्रांजिट होना है, यहाँ से जाना है, तो हम उसको वेलकम करेंगे। 21 दिन का हम वीजा भी दे रहे हैं। बाज लोगों को हमने 1 महीने का भी दिया है। दुनिया के हालात को समझने के लिए आपके अंदर अक्ल और शाऊर नहीं है। PTI रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि आज सिंध में बादशाहत कायम है। सूबे के माशी दहशतगर्द बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। PDM जलसे और रहनुमाओं से कारकर्दगी के बारे में सख्त सवालात कर डाले। कहा PDM अब सिर्फ डीजल मूवमेंट रह गई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को बुलाने का फैसला कर दिया गया। इजलास से सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान की मुलाकात। स्पीकर असद कैसर का कहना था कि मौसर कानून साजी के जरिए अवाम को दरपेश मसाइल का हल किया जा सकता है। इलेक्शन इस्लाहात बिल्स पर वसीतर मशावरत से पार्लियामेंट मजबूत होगी। अरकान पार्लियामेंट का रवां हफ्ते में TORs बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया। बाबर अवान कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों की मुशावरत के बगैर बिल्स पर नजरसानी नहीं हो सकती। जमहूरी निज़ाम में अक्सरियत का फैसला हतमी होता है। सदारती ऑर्डिनेंसेस से कानून साजी के बायस पार्लियामेंट कमज़ोर हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मामले पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर मुशावरत के लिए नून लीग से नाम मांग लिए। नून लीग की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह के नाम भिजवाए जाने का इम्कान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर मुशावरत, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से लिखा गया खत अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को मौसूल हो गया। खत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर मुशावरत के लिए नून लीग से नाम देने के लिए कहा गया है।
वज़ीर-ए-आज़म के खत पर नून लीग ने मुशावरत का आगाज़ कर दिया। शहबाज शरीफ अपोजिशन जमातों से मुशावरत के बाद खत का जवाब देंगे। लीगी रहनुमाओं ने क़यादत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर बातचीत इलेक्शन कमीशन में करने का मशवरा दे दिया। नाम देने या ना देने का हतमी फैसला पार्टी कायद करेंगे। इजाज़त मिलने पर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह के नाम भिजवाए जाने का इम्कान है। आइंदा इंतखाबात में किसी भी पोलिंग बूथ का नतीजा 15 सेकंड के अंदर सामने आएगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा 2023 में इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। 90 दिन के इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन बनाई गई है। उनका कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफा मजबूरी है। ज़्यादा अहम क्या है? कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये पूरा एक माइंड सेट है। एक शिफ्ट किया है कि जिसमें के बजाय लोगों को इन्वॉल्व करने के हम टेक्नोलॉजी का सहारा लें। हाइब्रिड सिस्टम जिसको हम कहते हैं, हमने काउंटिंग को भी रखा है। जो वोट है वो जब प्रेस करेगा, उसको जो वोट की पर्ची मिलेगी वो देखेगा कि ये वोट उसी को गया है जिसको मैंने दिया है, और वो उसको बैलेट बॉक्स में भी डाल देगा। मेरा ख्याल है कि 15 सेकंड में द प्रेस ऑफ अ बटन आपको पूरा कंसोलिडेटेड उस पोलिंग बूथ का रिजल्ट मिल जाएगा कि किस कैंडिडेट ने कितने वोट लिए। हमारे नज़दीक दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। 2023 के इलेक्शन इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी की मदद से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अवाम को अरबों रुपए का चूना लगाने वाली फाइनेंस कंपनी के मालिक की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। मुलजिम सैफुर रहमान की अदालती अहाते से गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी, हिरासत में लेने वाले नैब अफसरान को 1000 रुपए के मचलके जमा कराने और आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। अदालत ने डीजी नैब रावलपिंडी और DGHR नैब को भी बुला लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अफसरान के गलत रवैये पर मुआफ़ी मांग ली। फ्रॉड के मुल्जिम की अदालती अहाते से गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट की बरहमी, मुल्जिम को जमानत मिल गई। बाजार स्कैंडल में मुलव्वस कंपनी B4U ग्लोबल के मालिक सैफुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पेश किया गया। अदालत का गिरफ्तारी पर इज़हार बरहमी, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अफसरान के गलत रवैये पर माफ़ी मांग ली। कहा हाई कोर्ट से जमानत न मिलने पर मुल्जिम भाग गया था, उजरत में गिरफ्तार किया, गलती हो गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब से इस्तफसार किया कि क्या दरख्वास्त गुजार सैफुर रहमान कोई बहुत बड़ा मुजरिम है। एकदम कोलंबिया वाला सीन क्रिएट कर दिया। एस्कोबार को भी शायद ऐसे ही गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिम की 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंसूर। गिरफ्तारी में मुलव्वस नैब अफसरान को 1000 रुपए के मचलके जमा कराने और आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। अदालत ने DG नैब रावलपिंडी और DGHR नैब को भी बुला लिया। सैफुर रहमान पर सरमायाकारी के नाम पर अवाम से 119 अरब रुपए लूटने का इल्जाम है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मुलजिम सैफुर रहमान की सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नैब ने नैब रावलपिंडी से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने कहा कि रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारान का तयन करने के बाद वाक़े में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सहाफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ असखुद नोटिस केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA, IG इस्लामाबाद, चेयरमैन पेमरा और अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि तनख्वाहों और छाटियों के मामले पर अदालत सहाफ़ियों के साथ खड़ी रही। सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अदलिया मुदाखलत करेगी। मीडिया हिरासानी केस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ अज़ खुद नोटिस की समाअत हुई। अदालत ने DG FIA, IG इस्लामाबाद, चेयरमैन पेमरा, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि तनख्वाहों और छांटियों के मामले पर अदालत सहाफ़ियों के साथ खड़ी रही। सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अदलिया मुदाखलत करेगी। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि सहाफ़ियों का काम सहाफ़त करना है, सियासत करना नहीं। सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय तहज़ीब के दायरे में होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्की आइन मीडिया को आज़ादी फराहम करता है। कोई कानून आर्टिकल 19 के मुतज़ाद हुआ तो कलअदम करार दे देंगे। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी कार्रवाई की तफसीलात तलब करते हुए मज़ीद समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह के हवाले से अफवाहें दम तोड़ गईं। तालिबान के करीबी ज़राए ने मुल्ला हैबतुल्लाह की कंधार में मौजूदगी की तस्दीक कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए तालिबान के करीबी ज़राए ने बताया कि मुल्ला हैबतुल्लाह जिंदा हैं। उनकी नई तस्वीर भी जारी कर दी गई। इससे कबल तर्जमान तालिबान के दफ्तर ने कहा था कि तालिबान रहनुमा मुल्ला हैबतुल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगे। गुज़श्ता कई रोज़ से उनके शदीद अलील होने या मारे जाने की इत्तलात गर्दिश में थी। काबुल एयरपोर्ट पर मुतादिद रॉकेट फायर अमरीकी दिफाई मिसाइल निज़ाम ने तबाह कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीका के दाइश मुबैना हमला आवर पर ड्रोन हमले में मरने वालों की तादाद 9 हो गई। तालिबान के सियासी दफ्तर के रुकन अब्दुल्ला वासिक ने अफगानिस्तान में तालिबान की हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत कर दी है। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीका का 85 अरब डॉलर्स का फौजी साजो सामान तालिबान के हाथ लग गया। अमरीकी सियासतदान के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। जिम बेनेक्स ने कहा है कि ये साजो सामान वहां रह जाना बाइडेन इंतजामिया की बड़ी गलती है। ये हथियार मुस्तकबिल में अमरीकियों के कत्लेआम में इस्तेमाल होने का भी अंदेशा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।